हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्नी शोज। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के पवित्र और ऐतिहासिक शहर उज्जैन की खूबसूरत सैर पर। हमने इस यात्रा में देखा, महसूस किया और जिया उज्जैन का हर रंग। और सबसे खास बात, इस पूरे सफर में हमारे साथ था नियो। हमने अपना स्टे होटल प्रतिकल्पा में किया, जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। यहाँ से महाकाल मंदिर और काल भैरव मंदिर दोनों एकदम नजदीक हैं। होटल का माहौल बहुत ही अच्छा था। साफ सुथरे कमरे, अच्छा रिसेप्शन और सबसे ज़रूरी चीज़, इसका लोकेशन। होटल के आसपास आपको सारी फैसिलिटीज़ और मार्केट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ये होटल मेन रोड पर है, जिससे आप आसानी से ई रिक्शा और ऑटो पकड़ सकते हैं और पूरा उज्जैन शहर घूम सकते हैं। हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ एक्सेसिबल था और स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल था। अगली सुबह हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की, उज्जैन की पहचान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन से। हम सुबह करीब 7 बजे निकले थे। हमने एक ई रिक्शा ली थी, जो होटल के बाहर आसानी से मिल गई। मंदिर पहुंचने में 15 मिनट लगे। महाकाल मंदिर का स्ट्रक्चर देखते ही पहली नजर में उसकी भव्यता और इतिहास की गहराइयां महसूस होने लग जाती हैं। हर कोना एक कहानी सुनाता है। मंदिर में 2 एंट्रीज का ऑप्शन है, जनरल एंट्री और शीघ्र दर्शन। जनरल एंट्री फ्री है और शीघ्र दर्शन की टिकट 250 की है। हम जब पहुंचे ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन हमने शीघ्र दर्शन की टिकट्स पहले ही श्री महाकालेश्वर टेम्पल की वेबसाइट से बुक कर ली थी। हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। फिर हम वहां से प्रसाद लेकर महाकाल मंदिर के नए बने महाकाल लोक कॉरिडोर को देखने गए। ये कॉरिडोर शिप्रा नदी के तट पर बना है। यहाँ एक से बढ़कर एक देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इन मूर्तियों को बनाया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था। हमारे दर्शन के बाद हम वापस अपने होटल चले आए। होटल में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम उज्जैन के बाकी मंदिरों के दर्शन करने गए। हमें मेन रोड से एक ई रिक्शा वाले भैया मिले, जिन्होंने हमें बताया कि महाकाल मंदिर और काल भैरव मंदिर के अलावा उज्जैन में कई प्राचीन मंदिर हैं जो हमें देखने चाहिए, और वो हमें 300 रुपये में ये मंदिर दिखाने ले गए। इनका कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। अगर आप में से कोई उज्जैन की गलियां ई रिक्शा में एंजॉय करना चाहता है तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकता है। उन्होंने हमें काल भैरव मंदिर, द्वारकाधीश गोपाल मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर और गढ़कालिका मंदिर दिखाए। काल भैरव मंदिर का वाइब महाकाल से काफी अलग था, थोड़ा इंटेंस लेकिन बहुत ही अद्भुत। काल भैरव जी को उज्जैन का द्वारपाल माना जाता है। महाकाल मंदिर के साथ साथ आपको इस मंदिर का भी दर्शन करना चाहिए। यहाँ लोग भक्ति में श्रद्धा के साथ मदिरा का भोग चढ़ाते हैं,
जो इस मंदिर का एक अलग ही पहचान है। फिर हम गए गढ़कालिका मंदिर। कहा जाता है कि कालिदास जी यहाँ तपस्या करते थे। छोटा सा मंदिर था, लेकिन अंदर का वाइब बहुत शांत और पवित्र था। उसके बाद हमने हरसिद्धि मंदिर देखा, जहाँ 2 बड़े दीप स्तंभ या लैंप पिलर्स हैं, जिनके चारों तरफ लोग संध्या के समय दिए जलाते हैं। और अंत में गए चिंतामन गणेश मंदिर, जो उज्जैन का एक सबसे पुराना गणेश मंदिर माना जाता है। मंदिरों के बीच हम गलियों के रास्ते चलते रहे। एक जगह तो ई रिक्शा को पार्क करके हम थोड़ी देर पैदल भी चले। हर मंदिर की एक अलग कहानी थी। किसी में 900 साल पुरानी मूर्ति थी, तो किसी में भक्त लोगों का विश्वास कि वो मन्नत वाला मंदिर है। अगर आप भी कभी उज्जैन आए तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप ये छोटी राइड ज़रूर करें। उसके बाद हम वापस होटल आ गए लंच के लिए। हमने प्लान किया था कि हम उन्हीं रिक्शा वाले भैया के साथ नियो को उज्जैन के टूर के लिए लेके जाएंगे। मंदिरों के बाद हम थोड़ी देर शहर और मार्केट्स एक्सप्लोर करने निकल गए नियो के साथ।
हम गए एक कुल्फ़ी की पुरानी दुकान पर जहां हमने केसर कुल्फ़ी का टेस्ट लिया। वो उज्जैन की सबसे फेमस कुल्फ़ी की दुकान है। फिर हम चले फूलों के बाजार की तरफ। हर तरफ रंगों की बारिश। नियो हर स्टॉल पे रुककर सब कुछ सुन रहा था। लोग भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। और अंत में हमने विजिट किया पतंगों की मंडी। क्योंकि मकर संक्रांति नजदीक थी तो पतंगे लेना तो बनता था। नियो ने हर पतंग को क्यूरियोसिटी से देखा और एक पतंग पर हाथ भी मार दिया, जैसे कह रहा हो ये वाली उड़ाओ। शाम ढलते ढलते हम वापस होटल की तरफ निकले। सफर पूरा था, लेकिन दिल और कैमरा दोनों यादों से भरे हुए थे। आप सब भी उज्जैन जरूर आए।